इतनी निष्ठा भक्तों के प्रति होनी चाहिए। नरसिंह मेहता जी ने अपना संबंध तुड़वाना स्वीकार कर लिया, लेकिन उन 17 सूरदासों को नहीं त्यागूंगा। वो भजन करते हैं। नरसिंह मेहता जी के जब भैया चले गए संबंध तोड़ के, तो सब लोगों ने कहा अब नरसिंह, पिताजी का श्राद्ध तो श्राद्ध है, बड़े भैया ने तो घर से निकाल दिया, अब तुमको अलग से करना पड़ेगा। नरसिंह मेहता जी बोले करेंगे, व्यवस्था है। बोले व्यवस्था तो नहीं है। बोले चलो कुछ ना कुछ व्यवस्था बनेगी। तो नरसिंह मेहता जी बोले एक मेरे सेठ जी हैं, मेरे यजमान हैं, उनको मेरा कीर्तन भजन बहुत अच्छा लगता है, मैं उनसे कुछ कर्जा ले लूंगा, उससे अपने पिताजी का श्राद्ध करूंगा, मैं व्यवस्था कर लूंगा। उससे पहले ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आता हूं, और देवी तुम रसोई घर तैयार रखना, सेठ जी से कर्जा लेकर के आऊंगा, सामग्री ले लेंगे और फिर पिताजी का श्राद्ध हम लोग यहीं कर लेंगे। यहां पर बंधुओं, जब व्यक्ति विपरीत होते हैं ना, तो वो सब लोग ईर्ष्या में आ जाते हैं। नरसिंह मेहता जी का घर बन गया, नरसिंह मेहता जी को इतने लोग सुनने लगे, इन सब से जूनागढ़ के ब्राह्मण वंशीय लोग सब चिढ़ने लगे थे नरसिंह मेहता जी से। सब लोग ध्यान से इधर देखो, कथा सुनो, बहुत सुंदर प्रसंग है। नरसिंह मेहता जी कुछ ब्राह्मणों के पास गए, अपने कुल पुरोहित के पास जाकर के कहा कल पिताजी का श्राद्ध है, आप आ जाना। तो कुल पुरोहित बोले हम तो तुम्हारे बड़े भैया को वचन दे चुके हैं, उसके पास जाएंगे, और एक दिन में 2 श्राद्ध नहीं खाने चाहिए, हम तो नहीं आ पाएंगे, कहीं और व्यवस्था करो। नरसिंह मेहता जी किसी और ब्राह्मण के पास गए, वो ब्राह्मण भी नरसिंह मेहता जी से चिढ़ता था। तो उसने कहा नरसिंह जी दाम वाम है कि नहीं है, करवा पाओगे श्राद्ध? बोले कि करेंगे सब, आप बस आ जाइएगा। बोले ब्राह्मण भोजन के लिए कुछ व्यवस्था? बोले कि हाँ 4-5 ब्राह्मणों को तो भोजन पवा देंगे, आप आज्ञा कर दीजिए किनको निमंत्रण देना। बोले तुम क्या जाओगे निमंत्रण, मैं ही बुला लाऊंगा अपने साथ, तुम जाके बस व्यवस्था करो। नरसिंह जी बोले बड़ी कृपा, आप 5 ब्राह्मणों को लेके आ जाइएगा कल। ठीक है। नरसिंह जी जैसे ही गए, उस व्यक्ति ने सोचा 5 ब्राह्मण, पूरे जूनागढ़ को निमंत्रण दूंगा कल मैं, कल तेरे यहां भीड़ होगी, तमाशा होगा और हम देखेंगे, इतने ब्राह्मण आ जाएंगे, और जब नहीं पवा पाएगा नरसिंह मेहता तो फिर गालियां पड़ेंगी, तब आएगा आनंद। उस ब्राह्मण ने पूरे जूनागढ़ के ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया। अरे नरसिंह मेहता ने बुलाया है, अरे हाँ हाँ बड़ा घर बन गया अब तो भैया, अब तो जरूर वो भोजन बढ़िया ही पवाएगा कुछ, कल चलते हैं उसके यहां प्रसाद पाने के लिए। यहां नरसिंह मेहता जी ने पत्नी से कहा देवी अब तुम तैयारी रखना, मैं ब्राह्मण देवता को बोले 5 ब्राह्मण कल आएंगे, एक पुरोहित जी आएंगे, और मैं सेठ जी के पास जा रहा हूं, उनसे थोड़ी व्यवस्था उधार ले आता हूं। 17 सूरदासों से भी कह गए आप भी ध्यान रखिएगा अपना। बोले हाँ ठीक है। नरसिंह मेहता जी उस सेठ जी के पास गए, सेठ जी से कहा ऐसे ऐसे पिताजी का श्राद्ध है, कुछ दे दीजिए आप, मैं आपको चुका दूंगा। सेठ जी बोले अगर मैं कोई दूसरा ऑफर दूं तो? क्या ऑफर? बोले आपको चुकाना नहीं पड़ेगा, जितना चाहोगे मैं दे दूंगा, पर आपको चुकाना नहीं है, कुछ और करना पड़ेगा। नरसिंह मेहता बोले क्या करना है? बोले मुझे कीर्तन सुना दीजिए, बैठ करके थोड़ा कीर्तन सुना दीजिए, और मैं जितने चाहूं उतने कीर्तन मुझे सुना दीजिए, मैं आपको जितना कहोगे उतना कर्जा दे दूंगा, उधार दे दूंगा आपको। नरसिंह मेहता बोले मैं कीर्तन तो सुना दूंगा, लेकिन समय का आप ध्यान रखना, क्योंकि मैं तो डूब जाता हूं कीर्तन में, और मैं कहीं कीर्तन में डूब गया और वहां ब्राह्मण आ गए और मैं नहीं पहुंचा, सामग्री नहीं बनी, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। सेठ जी बोले आप चिंता नहीं करो, आप आंख बंद करके कीर्तन करो, मैं आंख खोल के सुनूंगा। नरसिंह मेहता जी ने अपना करताल लिया हाथ में, बोले सेठ जी ध्यान रखिएगा, मैं डूब जाऊंगा, मुझे उठा दीजिएगा। बोले आप तो बस सुनाना प्रारंभ करो। और गाने लगे नरसिंह मेहता, हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी,
मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। हमें गुजराती ज्यादा आती नहीं है, जितनी आवे सुन लीजिए। हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। सांवरा गिरधारी। सांवरा गिरधारी। सांवरा गिरधारी। ओ सांवरा गिरधारी। माने एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। ओ मारो एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। ओ माने एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। ओ मारो एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। नरसिंह मेहता लिख रहे हैं, नाथ मैंने 700 सोने की मोहर लेकर के संतों की प्रसादी कर दी है। क्यों? क्योंकि आप तक किसी भी वस्तु को पहुंचाने का एक ही जरिया है, संत जन। मैंने 700 सोने की मोहर संतों को पवा दी है, इसका मतलब आपके पास पहुंच गई है। तो द्वारिका में लाज रखना, जब ये सब आ जाएं तो इनको कैसे भी करके 700 सोने की मोहर दिलवा देना। देखा, ठाकुर जी तक कोई भी वस्तु पहुंचानी हो तो ठाकुर जी के प्रियजनों को दे दो, ठाकुर जी के प्रियजनों को पवा दो, ठाकुर जी के प्रियजनों को मान कर दो, उनसे प्रेम कर लो, तो मतलब ठाकुर जी को पहुंच जाती है वो वस्तु। जैसे व्हाट्सएप जरिया है अपनी बात अपने प्रेमी तक पहुंचाने का, ऐसे ही जितने भी हरिजन हैं, हरि भक्त हैं, ये सब ठाकुर जी के व्हाट्सएप हैं। इन्हीं पर ही सारे मैसेज टाइप कर दिया करो, जो ठाकुर जी को बोलना है, जो ठाकुर जी के प्रति कहना है, जो भाव आपका है, वो सब इन्हीं को दे दो। हे मारी हुंडी, हे मारी हुंडी, हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। हे माने एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। ओ माने एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। नरसिंह मेहता ने लिख तो दिया, लेकिन संत जन तो हो गए चिंता मुक्त और नरसिंह मेहता की नींद उड़ गई। अब क्या होगा? ये सब संत जन जब द्वारिका जाएंगे और वहां मेरी कोई गद्दी नहीं मिलेगी, इनको 700 सोने की मोहर नहीं मिलेंगी, तो क्या होगा? अरे मुझे मारेंगे इस बात का डर नहीं था उनको ये डर था कि कहीं ये लोग शोक में आकर के प्राण ना त्याग दें, गोमती जी में डूब ना जाएं, समुद्र में प्राण ना त्याग दें, क्योंकि संतों की कोई कमाई तो है नहीं। किसी ने कुछ दक्षिणा दी, किसी ने कुछ दक्षिणा दी, वही सब इकट्ठे करके 700 सोने की मोहर इनके पास आई थी। पर अब मैं क्या करूं, मेरे पास आ गए, अब मुझे सबको पवाना पड़ा। अब इनको मिल जाए बस कैसे भी कि हे ठाकुर जी, हे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे। मारा गिरधर लाल थारो नचायो करताल बजा के गाओ। नाचू रे। मारा नट राजा थारो नचायो नाचू रे। ओ मारा नट राजा थारो नचायो नाचू रे। ओ मैं तो थारो नचायो नाचू। ओ मैं तो थारो नचायो नाचू रे। मैं
नचायो नाचूं ओ मैं तो थारो नचायो नाचूं रे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे ओ मारा गिरधर लाल थारो नचायो बोल गिरधर लाल प्यारे की जो तू तन को रोग लगावे ओढ़ चादर सो जाऊं जो तू तन को रोग लगावे ओढ़ चादर सो जाऊं जो तू तन को रोग लगावे ओढ़ सिरख सो जाऊं जो तू तन को रोग लगावे ओढ़ सिरख सो जाऊं जो तू काल रूप बन आवे 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 मैं लपक गोद में आऊं हाँ मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं तुम्हारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे रे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे हमारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे इन पंक्तियों में जो सबसे प्रिय मुझे लगती है घर का प्राणी कहा ना माने मन मन खुशी मनाऊं घर का प्राणी कहा न माने मन मन खुशी मनाऊं नरसिंह मेहता कह रहे हैं घर के लोग हमारी मानते नहीं है हमारी चलने देते नहीं हमारी एक भी बात नहीं सुनते बड़ी कृपा है ठाकुर जी अच्छा है सब मेरी बात मानने लगेंगे तो सबके प्रति मोह हो जाएगा अच्छा है मेरी बात मानते नहीं किसी के प्रति मेरा मोह नहीं है घर का प्राणी कहा न माने मन मन खुशी मनाऊं घर का प्राणी कहा न माने मन मन खुशी मनाऊं थारे इस मंगल विधान में 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 काहे टांग अड़ाऊं मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि 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 गोविंद राधे गोपाल हे राधे भजो जहो राधे गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे गोपाल हे राधे भजो जय हो हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे ऐसा कीर्तन किया नरसिंह मेहता ने 18 घंटे निकल गए कीर्तन करते करते। सेठ जी जो बोले थे कि मैं आपको उठा दूंगा, वो खुद नाचने लगे, खुद मंत्रमुग्ध होकर के नृत्य करने लगे। लेकिन जैसे ही नरसिंह का कीर्तन ठाकुर जी के कान में पड़ा, द्वारिका में बैठे ठाकुर जी छटपटाने लगे। रुक्मणी जी बोली क्या हुआ? बोले अरे वहां पर पूरा जूनागढ़ नरसिंह के घर आज प्रसाद पाने के लिए आ रहा है। नरसिंह मेहता के पिता का आज श्राद्ध होना और ये यहां बैठ के कीर्तन गा रहा है, क्या करूं? अपने जन के कारण ठाकुर जी रूप बदलते हैं। कभी ठाकुर जी कोई बन के आते हैं, कभी कोई बन के आते हैं, कभी कोई बन के आते हैं, पर इस कलिकाल में एकमात्र ऐसे नरसिंह मेहता हैं या फिर श्री जयदेव महाप्रभु हैं जिन दो लोगों का रूप ठाकुर जी ने धारण किया। और आज नरसिंह मेहता बनकर के स्वयं ठाकुर जी उनके घर पहुंच गए। नरसिंह मेहता बनकर के ठाकुर जी आ गए। वहां नरसिंह जी कीर्तन कर रहे हैं, दोनों भुजा उठा करके। नरसिंह मेहता जैसे ही आए तो ठाकुर जी आए हैं, नरसिंह मेहता नहीं है। पत्नी ने कहा इतना विलंब कर दिया। अरे देवी अब क्या बताऊं मैं, सेठ जी तो बड़े कंजूस हैं, दे ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से दिया है। अच्छा व्यवस्था हो गई? बोला हाँ सब व्यवस्था है, तुम तो बनाओ। उन 17 सूरदासों को भी ठाकुर जी ने जाकर के एक एक काम दे दिया, तुम धनिया काटो, तुम मिर्च काटो, तुम ये काटो। बोले कि हमारे आंख तो है नहीं। ठाकुर जी ने ऐसी मोहिनी घुमाई, बोले और कुछ नहीं दिखेगा, सब्जी जरूर दिखेगी, काटो बनाओ। सब लगे हैं सामग्री तैयार करने में। ठाकुर जी आटा गूंद रहे हैं, पत्नी यहां पर चढ़ा करके बढ़िया कर रही है तैयारी, सामग्री सिद्ध हो रही है। पत्नी बोली इतनी सामग्री क्यों बनवा रहे हैं, 5 ब्राह्मण आने वाले हैं। अब बोले देवी सेठ जी ने ज्यादा पैसा दे दिया है, तो मैं तो रखता नहीं हूं, तुम मेरा स्वभाव जानती हो, तो जितना दिया है उतने की सामग्री बना देते हैं, जितने ब्राह्मण पा जाएंगे अच्छा, बाकियों को बंटवा देंगे। क्योंकि ठाकुर जी तो जानते थे 4000 आने वाले हैं।
सुबह का समय हुआ, सामग्री बनकर के सिद्ध बिल्कुल तैयार हो गई। ठाकुर जी सिर पर स्वापा बांध के, नरसिंह मेहता तो नहीं है, ठाकुर जी हैं। सब ब्राह्मण आए, अरे नरसिंह कहां हो? ठाकुर जी निकल के बाहर आए, आकर के पत्नी सहित सब ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम किया। नजर उठा के देखी तो जहां तक दृष्टि जा रही है ब्राह्मण ही ब्राह्मण। देवी बोली आपने तो कहा था 5 आने वाले। बोले मुझे पता था इतने आएंगे। वो तो बढ़िया हुआ, सेठ जी ने जितने पैसे दिए सबकी सामग्री बनी। देवी देखो सबको प्रसादी पवानी है, अब तुम जल्दी तैयारी करो, मैं पिताजी का श्राद्ध कर दूं। बंधुओं, नरसिंह मेहता का सौभाग्य है कि उनके घर ठाकुर जी आए, पर मुझे लगता है कि उनके पिता का कितना सौभाग्य है कि प्राण निकलने के बाद ठाकुर जी आज उनका तर्पण कर रहे हैं, आज ठाकुर जी उनका श्राद्ध कर रहे हैं। आज वैकुंठ में बैठे नरसिंह मेहता के पिता भी नृत्य कर रहे हैं कि अरे वाह रे नरसिंह, तेरे भक्ति के कारण आज मेरा श्राद्ध। कहते हैं पुत्र के द्वारा श्राद्ध होने से पितृ मुक्त हो जाते हैं, पिता प्रसन्न होता है, दादा प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी श्राद्ध कर रहे हैं। ठाकुर जी ने श्राद्ध किया, विधिवत जैसे श्राद्ध होता है बिल्कुल वैसे श्राद्ध किया। श्राद्ध के बाद में ब्राह्मणों को बैठाया। सब ब्राह्मण बोले नरसिंह कुछ है कि बस पूड़ियों पे ही जीना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं, आपकी सब कृपा विराजी है ना। सबके लिए पाटे बिछाए गए, सबके आगे पत्तल लगाई। ठाकुर जी ने कमर पर फेंटा बांधा, लिए पत्नी के साथ परोसने लगे। 17 सूरदास बैठे थे। ठाकुर जी तुम क्या कर रहे हो? हम कैसे परोसेंगे? बोले तुमको केवल परोसने वाली पत्तल दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा, चलो। ऐसा भाव है नहीं, मुझको लगता है ठाकुर जी ने किया तो होगा, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मेरे मन में आया जब मैं इस भाव को पढ़ रहा था तो मेरे मन में आया कि ठाकुर जी ने जरूर उन 17 के साथ भी लीला तो करी होगी। सबको प्रसाद, एक नहीं 2-2 4-4 सब्जियां बनी है, 2-2 3-3 प्रकार की पूड़ियां बनी है, अमरस बना है, रायता बना है, और सब इतना स्वादिष्ट क्यों? ठाकुर जी अपने हाथ से लेकर के आए, जिनके हस्त कमलों में अमृत साक्षात विद्यमान है, ऐसे ठाकुर जी अपने हाथ से परोस रहे। ब्राह्मण पा करके बस कहते हैं, हमारे नाथ द्वार में एक बाबा हैं, सबको मिलते नहीं है, बहुत कम लोगों से मिलते हैं, ब्रज के हैं। मैं उनके पास गया तो मेरे से बोले लाला हाथ आगे कर, और बड़े आनंद में रहते हैं। वो खूब डांट फटकार भी देते हैं, मुझे भी खूब डांट देते हैं जब मैं जाता हूं, हर कोई उनको सह भी नहीं पाएगा। तो मैं गया, पहले तो 3 घंटा मेरी परीक्षा ली, भागवत जी के श्लोक पढ़ो, सुबोधनी जी पढ़ो। 3 घंटा बाद मुझसे बोले चलो हाथ आगे करो। हाथ आगे किया तो कुछ प्रसादी दी, पाके बताओ ठाकुर जी ने अरोगा कि नहीं। पूछने का तरीका देखिए, हम लोग सामग्री बना के पूछते हैं कि बताओ अच्छी बनी कि नहीं, वो क्या पूछ रहे हैं? बताओ ठाकुर जी ने पाया कि नहीं, पाके बताओ। मतलब इसके स्वाद से ये बताओ कि ठाकुर जी ने भोग लगाया कि नहीं। तो मैंने पाया, मैंने कहा हाँ बाबा अच्छा है, ठाकुर जी ने पायो है। तो बोले झूठ बोल लो है, नहीं पायो ठाकुर जी। दूसरी सामग्री दी, मैंने पाई, मैंने कहा ये तो ठाकुर जी ने भोग लगाई। बोले ना ये भी भोग नहीं लगाई। तीसरी सामग्री जो उन्होंने दी पता नहीं क्या थी, मुझे याद नहीं, पर वो पाते ही मेरे नेत्र बंद हो गए और मैं पाने में व्यस्त हो गया। तो फिर बोले ये ठाकुर जी ने पायो है, ये ठाकुर जी ने अरोगो है। जहां बता दिया गया हो, वृंदावन से लौट करके अनुभव बता दिया गया हो, तो समझो वृंदावन नहीं गए थे। और वृंदावन से आकर के अनुभव बता नहीं पाए हो, तब समझो कि यहां वृंदावन से आए हो। कथा कैसी लगी? अच्छी लगी, बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया। इतना सब बता दिया गया तो समझो कि कथा सुनी नहीं, पर कथा कैसी लगी? बोले बस शब्द नहीं है, वो ये सुनी कथा। आज ऐसा प्रसाद बना है कि सब ब्राह्मण सिर हिला रहे हैं, वारे नरसी वारे नरसी। जो सब चिढ़ के मारे आए थे, सब प्रसाद पाकर के मुरीद हो गए नरसिंह मेहता जी के। सब अपने दोनों भुजा उठा के आशीर्वाद देने लगे। बोले अरे नरसी तेने तो इतना तृप्त कर दिया है भैया, ठाकुर जी तेरा खूब भलो करें, तू खूब ऐसी आनंद करे। 2-4 चिड़े हुए तब भी बैठे थे। बोले अरे अभी क्या, अभी तो भोजन पाया, अभी दक्षिणा की बारी है, देखते हैं दक्षिणा क्या देगा। पत्नी की भी चिंता हुई, ठाकुर जी को भीतर लेके गई, सुनिए प्रसाद तो पवा दिया, अब दक्षिणा कैसे बांटेंगे?
मैं कह रहा था ना सेठ जी ने ज्यादा दे दिया, सेठ जी ने वो भी व्यवस्था दी है। और क्या व्यवस्था है? तो देखा तो अंदर पोटलियां रखी थी, एक एक पोटली में 12-12 सोने की मोहर। पत्नी बोली मुझे लगता था सेठ जी उदार हैं, पर ये तो बहुत ही ज्यादा उदार हैं। इतने उदार? 4000 पोटली 12 सोने की मोहर, कोई आज भी नहीं कर पाएगा कोई इतना। और नरसिंह मेहता और पत्नी दोनों, आज मुझे तो कभी कभी पत्नी के लिए भी लगता है कितना सौभाग्य है। पति जब कोई अच्छा कार्य करते पत्नी हाथ लगाती है, वो ठाकुर जी के संग हाथ लगा रही हैं, ठाकुर जी के संग ब्राह्मणों को पूजन कर रही हैं, युगल दोनों एक साथ आशीर्वाद लेते हैं, उसका एक अपना महत्व होता है। आज नरसिंह मेहता की पत्नी के बगल में आशीर्वाद ब्राह्मणों का नरसिंह जी नहीं ठाकुर जी ले रहे हैं। कितना सौभाग्य उनकी पत्नी का। ब्राह्मण सब पोटलियां लेते हैं, बोले इतनी भारी, अरे कंकड़ पत्थर भर दिए क्या नरसिंह? नहीं नहीं नहीं, सब आपकी कृपा है। खोल खोल के देगा तो 12-12 सोने की मोहर। ब्राह्मणों के नेत्रों से आंसू निकल पड़े, सब हृदय से लगावे नरसिंह मेहता को और प्रणाम करते हुए सब लोग वहां से निकल पड़े। नगर में जाके हल्ला मचा दिया महाराज। वो कुल पुरोहित जी जो आए ही नहीं थे, वो बड़े भैया के यहां श्राद्ध खा के आए। उस समय श्राद्ध में सबसे बड़ी दक्षिणा मिलती थी 1.5 रुपया। कितना? उनको 1.5 रुपया मिला था बड़े भैया के यहां श्राद्ध खाने पर। तो वो 1.5 रुपया लेकर के ऐसे छाती चौड़ा के चल रहे थे। क्यों? बोले सबसे बड़ी दक्षिणा मुझे ही मिलती है श्राद्ध की, 1.5 रुपया, और किसी को नहीं मिलती। उनकी छाती देख करके 4000 ब्राह्मणों ने और फुलाई। बोले क्यों कर रहे हो ऐसे? 1.5 रुपया मिला, आज देखा मेरे यजमान ने कितना दिया? बोले महाराज अब बस बुलवाओ मत हमसे। नहीं नहीं बताओ। बोले 12 सोने की मोहर। अरे झूठ बोलते हो? बोले नहीं हम सत्य बोल रहे हैं, 12 सोने की मोहर, एक को नहीं सबको। 4000 लोग गए थे, सबको 12 सोने की मोहर। घिस घिस करके देख रहे हैं कहीं सोना झूठा तो नहीं है, ये तो नहीं, सब बिल्कुल सत्य निकला। बोले कैसे हो गया? मैं क्यों नहीं गया नरसिंह के यहां प्रसाद पाने? यहां नरसिंह मेहता ने सब करा। अब पत्नी से बोले देवी अब चलो मुझे भोजन कराओ। पत्नी ने भोजन की थाली लगाई, थाली लगा करके ठाकुर जी पा रहे हैं। पाने के बाद खूब सारा पाया, और पाने के बाद पति थाली में थोड़ा छोड़ दे तो पत्नी उसमें पा लेती है, ऐसा पूर्व में होता रहा है। पत्नी दूसरी थाली नहीं लगाती, वो पति की थाली में ही पा लेती है। ठाकुर जी का अधरामृत बचा है। ठाकुर जी ने सब पाया। वो देवी अब तुम पालो, मैं हस्त प्रक्षालन करके आता हूं। और ठाकुर जी प्रसाद पा करके उठे, उठ करके हस्त प्रक्षालन करने गए। वो बोले ध्यान लगा के देखूं नरसिंह कर क्या रहा है। देखा तो नरसिंह जी अभी भी नाच रहे हैं करताल लेकर। वाह रे नरसिंह, तू ऐसे नाचता रहेगा तो द्वारिका छोड़ के मुझे तेरे घर पर रहना पड़ेगा। ठाकुर जी ने तुरंत चुटकी बजाई और नरसिंह मेहता का जो भाव चल रहा था वो भाव तुरंत धूमिल हुआ। अचानक से नरसिंह मेहता जी का मन उच्चाटित हुआ, नेत्र खुले। देखा तो सेठ जी पूरा परिवार निहाल पड़ा है सामने, वो भी नाच रहे हैं। सेठ जी क्या समय हो गया? उस समय का तो पता नहीं कितना हो गया। बाहर जाके पूछा, बोले कि भैया हमारा कीर्तन कितनी देर से? बोले वो कम से कम 20-25 घंटे हो गए भैया, कल सुबह शाम को शुरू किया, आज की शाम हो गई है। नरसिंह मेहता बोले ब्राह्मणों ने उपद्रव कर दिया होगा, मेरी पत्नी को आज बहुत गालियां दी होगी, कहीं घर से ही नहीं निकाल दिया हो। अरे क्या हो रहा होगा? बेचारे उन 17 सूरदासों के तो कपड़े फट गए होंगे। नरसिंह मेहता बोले सेठ जी आप जल्दी मुझे दे दीजिए, मैं सामग्री लेकर के जाऊं। धन लेकर के सामग्री लेने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन बोले एक बार घर की स्थिति तो देख चलूं, कहीं आग वाग तो नहीं लगा दी घर में। घर के बाहर से झांक करके देखा तो चबूतरे पर पत्नी बैठे प्रेम से प्रसाद पा रही है। नरसिंह मेहता बोले ये क्या हो रहा है? हो सकता है पीछे से कोई व्यवस्था हो गई हो, ये प्रसाद कैसे पा रही है? और ये प्रसन्न भी लग रही है दूर से देखने में। नरसिंह मेहता तुरंत गए और जाकर के बोले देवी, हाँ जी आ गए हाथ धो के, आओ बैठो। नहीं देवी मुझे पता है तुम क्रोध में बोल रही हो, मुझे 24 घंटा हो गया, मेरे से गलती हो गई। ब्राह्मणों ने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा ना? घर में वो 17 सूरदास भी ठीक है ना? घर की स्थिति तो कोई
क्या बोल रहे हो आप, ये सब क्या कह रहे हो? अरे मैं कल सेठ जी के यहां गया था, देवी पूरी रात कीर्तन चलता रहा, पूरा दिन अभी जाके कीर्तन विश्राम हुआ और मैं आया हूं। पत्नी ने जैसी ये बात सुनी, बोले आप क्या बोल रहे हैं? सुबह श्राद्ध हुआ है, 4000 ब्राह्मण आए थे, मैंने आपने हम सबने मिलकर के सामग्री बनाई। अरे मुझे तो आश्चर्य था, 17 सूरदास कैसे देखने लगे, बिल्कुल बारीक मिर्च काट रहे थे सुबह। आप क्या कह रहे हैं? नरसिंह मेहता समझ गए मैं नहीं था, बैठ गए। बोले मुझे आज का पूरा दिन याद दिलाना देवी, याद नहीं आ रहा क्या हुआ था आज। पूरा वृत्तांत वो बताती जा रही है और नरसिंह मेहता के नेत्रों से अश्रु आते जा रहे हैं। नेत्र खोल करके अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके बोले, मैंने कहाँ छुआ था सुबह तुम्हें? बोले आपने ये हाथ पकड़ा था। वो हाथ लेकर के अपने सिर से लगाने लगे। बोले देवी मैं नहीं था, द्वारिकाधीश आए थे, मैं तो 24 घंटे से वहीं था, ठाकुर जी आए थे, मुझे दिखाओ वो कहां बैठे थे। पत्नी होश खो बैठी, बोले आप सत्य बोल रहे हैं? बोले हाँ मैं सत्य में, मैं नहीं था, मैं सेठ जी से पूछवा दूंगा, द्वारिकाधीश आए थे। पत्नी ने बताया यहां बैठे थे, यहां चल रहे थे, फेंटा बांध करके सब्जी बना रहे थे, सबको परोस रहे थे, 12-12 सोने की मोहर ब्राह्मणों को दक्षिणा में दी। नरसिंह मेहता और उनकी पत्नी उन स्थानों को ही प्रणाम कर रहे हैं, उन स्थानों को ही लिपट रहे हैं, बार बार रज उठा के अपने माथे से लगा रहे हैं, हे द्वारिकाधीश बड़ी कृपा आपकी, कैसी कृपा आपने हम पर की है, आप आए थे, आप ही सब क्रिया करके गए। ऐसे श्याम सुंदर। हाँ, संसार नो भय निकट नावे, गोविंद गोपाल गाता रे। संसार नो भय निकट नावे, गोविंद गोपाल गाता रे। ते तारा नाम ने नरसैयो नित जापे, सार कर विश्व विख्याता रे। संसार नो भय निकट नावे, गोविंद गोपाल गाता रे। संसार का कोई भय उसके पास नहीं आता जो गोविंद गोपाल का गुणगान करता है। नरसिंह मेहता बस उसी गुणगान में लगे हैं, उसी भाव में लगे हैं, द्वारिकाधीश को याद कर रहे हैं।